वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1621 ईस्वी में अमृतसर साहिब में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी और माताजी का नाम माता नानकी जी था। आपका बचपन का नाम त्यागमल था। 14 साल की उम्र में एक युद्ध में विजय हासिल करने के बाद आपके पिताजी ने आपका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया था। लेकिन उस युद्ध में बहुत सा रक्तपात हुआ था, जिसका आपके मन पर बहुत गहरा असर पड़ा और आपने युद्ध का मार्ग छोड़कर साधना का मार्ग अपनाना चाहा। आप साधना के लिए अमृतसर के एक छोटे से गांव बाबा बकाला में गए और वहां जाकर साधना करने लगे। 8वें गुरु ने यह वचन किए थे कि उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो आपको बाबा बकाला में मिलेगा। सिख संतों ने बाबा बकाला में जाकर आपको अपने 9वें गुरु के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद दिल्ली में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, वहां आपकी कुर्बानी हुई थी। यह तो था उनके जीवन के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी कब, कैसे और क्यों हुई थी। जो गुरुजी ने अनंतपुर साहिब नामक एक नगर बसाया था, उस समय भारत में मुगलों का शासक था। जो मुगल राजा औरंगजेब थे वह दिल्ली में शासन करते थे। वह रोजाना एक ब्राह्मण से गीता के श्लोक सुनते थे, लेकिन वह ब्राह्मण जो था वो राजा को गीता के पूरे श्लोक नहीं सुनाता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर जो राजा को पूरे श्लोक सुनाएंगे तो राजा को दूसरे धर्म की प्रशंसा सहन नहीं होगी। तो एक दिन क्या हुआ, वो ब्राह्मण बीमार पड़ गया और उसने अपने पुत्र को कहा कि जाओ तुम राजा को गीता के श्लोक सुनाओ। लेकिन वो अपने पुत्र को यह बताना भूल गया कि राजा को कौन कौन से श्लोक सुनाने हैं और कौन कौन से नहीं। उसके पुत्र ने गीता के सारे श्लोक जो है राजा को सुना दिए। यह सारे श्लोक सुनकर जो राजा को यह तो पता चल गया कि सभी धर्म अपने अपने स्थान पर महान है, लेकिन उससे यह बात सहन न हो पाई। उसने अपने कश्मीरी सैनिकों को आदेश दिया कि तुम कश्मीर के सभी लोगों से मुस्लिम धर्म कबूल करवाओ। जो कश्मीरी सैनिक थे वो कश्मीर के लोगों पर बहुत सा अत्याचार करने लगे। तो तभी जो कश्मीरी पंडित थे गुरुजी के पास आए। उन्होंने गुरुजी को सारी बात बताई। तो गुरुजी ने कहा कि मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी आप ही हैं जो हमारे जनेऊ तिलक की रक्षा कर सकते हैं। कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो हमारे पीने वाले कुएं में हड्डियां फेंक जाते हैं। तो तभी जो गुरुजी के पुत्र थे वो उनके पास बैठे थे और उन्होंने कहा कि पिताश्री, आपके से महान कोई और कौन हो सकता है जो सभी लोगों के लिए कुर्बानी दे। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ कह दो अपने उस सम्राट से कि पहले वो मुझसे मुस्लिम धर्म कबूल करवाए। अगर उसने मुझसे मुस्लिम धर्म कबूल करवा लिया तो पूरे भारतवर्ष मुस्लिम धर्म कबूल कर लेगा। तो यह बात सुनकर जो ब्राह्मण थे वो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप हमारे लिए यतीम हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा कि अगर मुझे पूरे भारतवर्ष को बचाने के लिए यतीम होना पड़े तो मुझे यतीम होना मंजूर है। तो तभी जो यह बात औरंगजेब तक पहुंची। औरंगजेब ने गुरुजी और उनके 5 शिष्यों को कैद कर दिल्ली बुला लिया। भाई सतीदास, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी की कुर्बानी गुरुजी के सामने दी गई। भाई मतीदास जी को आरे से 2 हिस्सों में बांटा गया। भाई सतीदास जी को उबलते हुए पानी में और भाई दयाला जी को अग्नि भेंट कर दिया गया। लेकिन गुरुजी का इस बात पर कोई असर न पड़ा और वह अडोर रहे। यह बात सुनकर जो औरंगजेब है आग बबूला हो गया और गुरुजी का सिर कलम करने का उद्देश्य दे दिया। 11 नवंबर 1975 ईस्वी को गुरुजी का सिर कलम कर दिया गया और गुरुजी के बाकी शरीरों को जो है वो दिल्ली के चारों ओर टांग दिया गया, ताकि कोई दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। उस दिन बहुत भीड़ भड़का था। उस भीड़ में से एक भाई आए, भाई जोता जी, जो कि गुरुजी के शिष्य थे। उन्होंने गुरुजी का शीश लिया और उनके पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी को दे दिया। तो गुरुजी का बाकी शरीर का दाह संस्कार करना अति जरूरी था, लेकिन उस पर सख्त पैरा था। उसको दाह संस्कार करने का आदेश नहीं था। तभी जो एक बंजारा था, बंजारा लक्की शाह बंजारा, उन्होंने क्या किया, उनके पास एक लोहे की बैलगाड़ी थी। उन्होंने गुरुजी का बाकी का शरीर लिया और रकाबपुंज चले गए। रकाबपुंज में जाकर उन्होंने अपने गुरुजी का शरीर जो अपने घर में छिपा दिया गया। उसे पता था कि अगर वह गुरुजी का दाह संस्कार आसानी से कर देगा तो उसे मार दिया जाएगा। उसने क्या किया, उसने गुरुजी का शरीर अपने घर में छिपा लिया और अपने घर को ही आग लगा दी। और जहाँ गुरुजी का सिर कलम किया गया था वहाँ शीशगंज साहिब, और जहाँ बाकी का दाह संस्कार किया गया था वहाँ रकाबपुंज साहिब नामक गुरुद्वारा है। धन्यवाद।